मेरे दोस्तों, तो उसके आगे हम पढ़ेंगे वर्ड विक्षेपण, जो चैप्टर है प्रकाश के। तो ज़्यादा आगे चले गए थे तो हमें पढ़ना था, अभी तक हम पढ़ चुके थे आवर्धन के संकेत। तो यदि यम का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी मान होता है। यदि यम का मान आभासी मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। यानी कि अगर प्लस रहेगा तो आभासी मान सीधा आभासी रहेगा, और माइनस रहेगा तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा। आवर्धन का मान यम माड में जो ये होता है, ये एक लाइन होता है। यम माड को और एक से बड़ा हो तो प्रतिबिंब छोटा होगा माड में, और यम से बड़ा हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा होगा। और माड यम में एक हो प्रतिबिंब तो वह से समान होगा, प्रतिबिंब समान होगा। अवतल दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम ऋणात्मक होता है, आभासी प्रतिबिंब के लिए यम धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा और छोटा होता है, इसीलिए यम का मान हमेशा धनात्मक होता है। प्रकाश की मुख्य 6 घटकों में अभी तक हमें परावर्तक की घटना का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम दूसरी घटना अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम दूसरे पारदर्शी माध्यम से प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणें अपने मार्ग में विचलित हो जाती है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का कारण विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अपवर्तन का कारण होता है, यानी कि सभी माध्यम में चाल अलग अलग होती है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, देखो अभिलंब की ओर झुकेगी, और सरल से विरल में जाएगी तो अभिलंब की ओर दूर जाएगी। यदि प्रकाश किरण अभिलंब के समांतर प्रवेश करती तो उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता, केवल गति में परिवर्तन होता है। अपवर्तन के नियम। अपवर्तित किरणें अपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। अपवर्तन कोण आर तथा कोण आई होता है, साइन ए बराबर साइन आर। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो उदाहरण के अनुसार पानी में डाली गई छड़ टेढ़ी दिखाई देना अपवर्तन कारण। तालाब से गहराई वास्तविक से कम लगना। आप लोग बार बार देखे होंगे, आपको तालाब में दिखेगा अभी ज़मीन बहुत ही ऊपर दिखेगा, लेकिन जब आप उसमें हिलोगे तो काफ़ी अंदर चले जाओगे। लेंस द्वारा प्रकाश की दिशा बदलना। आप देख सकते हैं चिम्मच इसमें डाले हैं और क्या दिख रहा है? टेढ़ा। अपवर्तनांक। किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल अनुपात को दर्शाता है। निम्न फार्मूला से व्यक्त किया जाता है। n बराबर c/u। n जहाँ माध्यम के अपवर्तनांक, c है निर्वात प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इस माध्यम में प्रकाश की चाल महत्वपूर्ण तत्व। अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश के विभिन्न घनत्व वाले दो माध्यम में जैसे वायु जल से गुजरती है। यदि प्रकाश की गति कम करने वाले माध्यम में जाती है जैसे वायु के कांच में, तो वह आपतन कोण से कम कोण पर झुकती है। यदि प्रकाश गति बढ़ने वाले माध्यम में जाती है जैसे कि जल से वायु में, तो अपवर्तन कोण अधिक कोण मुड़ता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण मान देखते हैं। अपवर्तनांक 1.00। वायु में कितना होता है अपवर्तनांक? 1.003। जल में 1.33। कांच में 1.5। हीरा में 2.42। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ही बहुविकल्पी में भी आ सकता है।
तो उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट बताना। जय हिंद, जय भारत।